गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज की कक्षा में जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ उसका नाम है संवाद लेखन, जो कि हिंदी व्याकरण से आधारित है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का जो हम शीर्षक आज कर रहे हैं वो है संवाद लेखन। अब संवाद लेखन का मतलब ही क्या होता है? बातचीत। क्या होता है? बातचीत। यानी कि पूरा दिन में जो हम एक दूसरे से करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाता है? संवाद लेखन के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि सुबह से लेके शाम तक इंसान जो भी बात करता है वो सब क्या है? संवाद लेखन है। ये बहुत ही सिंपल और सामान्य होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम पूरे दिन संवाद ही करते हैं। सिर्फ उसको लिखते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो सबसे पहले है विशेष, कि जो संवाद होते हैं उसमें विशेष क्या होता है, यानी महत्वपूर्ण क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमें अगर हम संवाद लिखें तो वो हमें क्या क्या लिखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले है संवाद छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। जब भी आप बात करो तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें ना बोले कि सामने वाले को समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। यानी कि संवाद छोटे, यानी जब भी आप बात करो तो छोटे छोटे वाक्यों में बात करो और स्पष्ट होने चाहिए और समझ आने चाहिए आपने बात क्या कही है। ये बात भी सामने वाले को समझ आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लंबी लंबी बातें बोल देते हैं और सामने वाले के सर के ऊपर से चली जाती है और पता ही नहीं चलता आप बोल क्या रहे हो। कई बार होता है ना, हमारे साथ भी कोई इंसान आके फटाफट से काफ़ी कुछ बोल देता है और फिर हम जब उसकी बात खत्म हो जाती है ना तो ये कहते हैं थोड़ा सा रुक जा भाई, दोबारा से बता। यानी कि हमें समझ में आया नहीं, उसने कॉमा फुल स्टॉप कहीं कुछ लगाया ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे? रुक जा, पानी पी ले, एकदम शांति से आ और फिर धीरे धीरे करके बात बता क्या हुआ है। अक्सर ये बातें कब होती है? जब इंसान गुस्से में होता है, तो वो बातचीत है या जो संवाद है अटपटा सा कर देता है, जो कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। जब भी आपके मुंह से कोई भी शब्द निकले, कोई भी वाक्य बने, तो वो साफ और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, भाषा सरल होनी चाहिए। और जब आप लिखते हो ना, बोलते समय, तो आप कई बार कठिन भाषा बोल देते हो और साथ में उसका मीनिंग भी दोबारा से बता देते हो, लेकिन लिखते समय आप बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि कई बार आप इतना मुश्किल शब्द उठा लेते हैं कि उसकी सारी मात्राएं आप गलत कर देते हो और मात्राओं के ही कारण अक्सर एग्जाम में बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल और सामान्य होनी चाहिए। उसके बाद है विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर होना चाहिए। आपने देखा है कई लोग जब बोलते हैं तो कोमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम कहीं कुछ नहीं लगाते, लगातार लिखते चले जाते हैं, लेकिन, परंतु, तुरंत, इन सारे अक्षरों से दूसरा वाक्य जोड़ते चले जाते हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं। फिर कुछ बच्चे हैं वो अपनी परीक्षा में किस टाइप से लिख के जाते हैं, कोई प्रस्ताव है, निबंध है, अनुच्छेद है, क्या करेंगे? कहीं कोई पूर्ण विराम नहीं, कोई अल्प विराम, अर्ध विराम, कुछ नहीं होता और लगातार अपनी बात लिखते चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आपको अपनी बात कह के रुकना चाहिए। जैसे मम्मी जी आज खाने में क्या बनाओगे? अब मम्मी जी के बाद आप रुके हो क्योंकि आपने उनके जो आप उनका ओहदा है, यानी कि आपसे जो रिलेशन है वो बोला है ना, तो उसके बाद एकदम से तो आपने कह नहीं दिया। तो यानी कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमें थोड़ा विराम लेते हुए अपने शब्दों को बोलना चाहिए और विराम लेते हुए ही उन्हें लिखना भी चाहिए। तो उचित चिन्हों का प्रयोग जरूर करेंगे। उसके बाद है संवाद विषय से पूरी तरह संबंधित होने चाहिए। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है कि वो बात करते करते बात कहीं की होती है और ले कहीं जाते हैं। काफ़ी बार देखा होगा बच्चे भी ऐसा करते हैं कि बात मम्मी की चल रही है और वो पापा और दादी तक आ जाते हैं और फिर आप यूँ कहते हो क्या बात चल रही थी और तुमने क्या शुरू कर दिया। यानी कि वहाँ आप बोरियत महसूस करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर हम रामायण चल रही है और रामायण के अंदर हम कृष्ण जी के बारे में बताने लग जाएं तो आपको बोरियत फील होगी, क्योंकि रामायण में तो कृष्ण जी का वर्णन इतना डिटेल में है ही नहीं, वो तो महाभारत में है।
है ना। और महाभारत देखते देखते एकदम हम राम जी के बारे में बताने लग जाएं तो हमें बोरियत होगी, क्योंकि हम तो वहां पर महाभारत देख रहे हैं, बीच में राम के बारे में कोई डिटेल बताएगा तो हमें बुरा लगेगा। तो जब भी आप बातचीत करो, संवाद करो या लिखो, तो आपको ध्यान रखना है कि मेन टॉपिक था क्या, विषय क्या है। मैम ने आपको एग्जाम में संवाद दिया किस बारे में है। मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं और आप सारा लैपटॉप पे लिख के चले जाते हो, मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं और आप रेडियो पे लिख के चले जाते हो। एक बात कंप्यूटर पे, लेकिन आजकल कंप्यूटर है लेकिन पहले रेडियो होते थे और बस रेडियो के बारे में लिखते चले जाओ, फिर ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो यानी कि जब भी आप संवाद के बारे में लिखो या बोलो, आपको अपने विषय के आसपास ही घूमना है, विषय को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसी से आपका जो संवाद लेखन है वो बहुत ही अच्छा और सरल और सुंदर और मन भावन भी होगा, यानी कि सामने वाले को आपकी बातचीत अच्छी भी लगेगी और वो बोर भी नहीं होंगे। उसके बाद है 5वां, वक्ता के मनोभाव स्पष्ट होने चाहिए। अब ये वक्ता कौन है? वक्ता यानी जो बोलता है, व्यक्त करता है, और श्रोता यानी जो सुनता है, कानों से जो सुनता है वो श्रोता हो गया, जो आपकी बात सुन रहा है वो श्रोता, और जो बता रहा है वो वक्ता। तो यानी कि वक्ता के मनोभाव, जन मन के भाव, यानी कि जब भी आप कोई बात बोलते हो तो आपके जो मन में है वो बात आपके संवाद से साफ हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि आपके मन में कुछ चल रहा है और आप बोल कुछ रहे हो, उससे क्या है आपकी मनोस्थिति आपकी शब्द स्थिति से मैच नहीं खाती, वो संबंधित नहीं होते, और नहीं होने के कारण सुनने वाला बोर हो जाता है और वो वहां से उठ के चला जाता है। या अगर आप ऐसा संवाद लिखते हैं तो मैम को समझ नहीं आता आप क्या कहना चाह रहे हैं और मैम वहां काटा लगा देती हैं, क्योंकि मैम आपके मनोभाव से अच्छी तरह से क्लियर ही नहीं कर पा रही हैं कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। तो बेटे ये आपको पॉइंट बिल्कुल साफ साफ संवाद लिखते समय याद रखने हैं कि परीक्षा में अगर संवाद 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है तो हम उसे लिखे कैसे। तो अगर मान लो संवाद 3 नंबर में आता है तो वक्ता भी 3 वाक्य जरूर बोलेगा और श्रोता भी 3 वाक्य जरूर बोलेगा। ऐसे ही अगर 5 नंबर में आता है तो 5 ही वाक्य आपको वक्ता से बुलवाने और 5 ही श्रोता के जवाब भी उसमें डालने हैं। तो यानी कि आपको नंबरों के हिसाब से अपनी सेटिंग करनी है। ये नहीं है कि 3 नंबर का मैंने डाला है और अब 6-7 वाक्य श्रोता से बुलवा देते हो, वक्ता से बुलवा देते हो, ये गलत है। 3 नंबर है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 6 से 7 वाक्य ही प्रयोग करने हैं, ठीक है। ज्यादा बढ़ाएंगे भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है बेटे आज की कक्षा में मैंने जो आपको संवाद लेखन के बारे में बताया है आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस संवाद लेखन को देखने के बाद आप अपनी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उससे इसको जरूर पढ़ें और वहां पर दिए हुए जो संवाद लेखन के विषय हैं उन पर आप जरूर ही अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास आपको लिख लिख के करना है। बोलते समय तो पूरे दिन अभ्यास होता है क्योंकि पूरा दिन आप बातचीत करते हो, सुबह से उठने से लेकर रात को सोते टाइम तक हम बोलते ही रहते कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो काम है ये आपको लिखित अभ्यास जरूर करना है, ये अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है बेटे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।